बात बताओ, ये बेजुबान बच्चा है, ये जो आज हो रहा है ना, ये इतिहास हो रहा है। याद रखिएगा मोदी जी, हमारे ताऊ इस एज के और ये बच्चे यहाँ खड़े हैं, रहती दुनिया तक ये याद किया जाएगा होगी। ये मानव अधिकार का गैंग रेप हो रहा है सालों से। अब तक सिर्फ जुबान की लड़ाई चलती आ रही थी साहब, अब ये किसान की दोनों गुजराती व्यापारियों से कह रहे हैं, जिस दिन किसानों का दिमाग हिल गया ना, बोरे के बोरे फेंक के टाई आपको दे नहीं रहा। वो जो भौंकता है भारत भारत पूछता है भारत का नाम लेके, मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। और जितनी बार ये रिपब्लिक टीवी का चैनल देखो, मैं कहता हूँ भारतवासियों टिटनेस का इंजेक्शन लगो। ये बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। मेला, हाँ ये बहुत अच्छा शब्द बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलिए ठीक है। दैनिक जागरण जो खुद, ये वही जागरण है जो खुद सोई हुई है, फिलहाल अभी सबको जगाने का काम कर रही है। हाँ, दैनिक जागरण ने क्या कहा कि भाई यहाँ पर मेला देखने आए हैं, ठीक है। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा बेटा या बेटी को एक बार शक्ल दिखाओ हमारी इनकी, एक बार, ठीक है। अब दिखा दिया। अब मुझे बात बताओ, ये बेजुबान बच्चा है, ये जो आज हो रहा है ना, ये इतिहास हो रहा है। याद रखिएगा मोदी जी, हमारे ताऊ इस एज के और ये बच्चे यहाँ खड़े हैं, रहती दुनिया तक ये याद किया जाएगा कि आपने किस किस जनरेशन को कितनी ठंड में कितनी देर तक बैठाया था। 3 जनरेशन। तो लोकतंत्र आपके लिए ये है ना, बेटा पोता। अगर लोकतंत्र आपके लिए ये है, तो मैं कहता हूं भाई, वो घटिया दिन बहुत अच्छे थे, वो घटिया दिन बहुत अच्छे थे, 6 दिनों से घटिया दिन अच्छे थे, ठीक है। अगर ये लोकतंत्र है, ये षड्यंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। आपके कहने से हम यहाँ नहीं बैठे, ये जो किसान भाई है ना, ये अपनी मर्जी से बैठे हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपने घर छोड़कर, बीवी बच्चों को, घर वालों को छोड़ के बस देखने आए हो। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने सर वो इतिहास रच दिया ना, जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। विकास किया कि नहीं सब जानते हैं। आपने हमारे जवान भाइयों को और किसानों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। जय हो आपकी, जय हो। हाँ जी सर, पंजाब से, समाना से, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। हम ये कह रहे थे भाई साहब कि अभी भाई साहब ने कहा 3 जनरेशन आई हुई है यहाँ पे 3 नहीं 4 जनरेशन आई हुई हैं। दादा आया है, बेटा आया है, पोता आया है और उसके पोते का भी आगे बच्चा आया हुआ है। और इस सरकार को ये झूठ फैला रहे हैं कि सारा जो मेला है वो वापस जा रहा है। आप जाके देखिए, उधर जितनी आ रही हैं उससे आधी भी वापस नहीं जा रही हैं। ये मेला पहले 10 किलोमीटर था और आज हमने देखा ये मेला 15 किलोमीटर से भी ज़्यादा पहुंच चुका है। और ये बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। जब तक किसानों को उनके हक नहीं मिलते, तब तक ये मेला रुकने वाला नहीं है। ये मेले जाने का बहाना बनाकर, कोई और बहाना बनाकर ये हमें झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी सरकार। लेकिन जो ये कह रहे हैं वो सच नहीं है। जिसको सच चाहिए वो यहाँ पे आए और आके देखे क्या लोग देख रहे हैं, चैनलों पर देख रहे हैं, जहाँ पर आकर लोग देख रहे हैं। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ मजदूरों का आंदोलन नहीं है, ये अब पूरे भारत का आंदोलन बन चुका है। सिर्फ 2 स्टेट थी पहले, हरियाणा और पंजाब, और आज आप पूरी दिल्ली के चारों तरफ जाके देखिए, यूपी, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कम से कम 11 स्टेटों के जो किसान हैं जहाँ पे आकर बैठ चुके हैं। हमारा पंजाब से एक और जत्था जो वहाँ से रवाना हो चुका है कल का, 1000 ट्राली का, जिसमें 15 और 20,000 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और कल जहाँ वो पहुँच जाएगा, उसके आने के बाद पता चलेगा इनको कि भीड़ कम हो रही है या भीड़ बढ़ रही है। झूठी बातें फैलाने से ये आंदोलन कम नहीं होगा। ये कह रहे हैं हम अपने हक, अपने जो इन्होंने कानून पास किए हैं वापस नहीं लेंगे। हमें पता है आप वापस नहीं लेंगे, आप वापस नहीं लेते, लेकिन हम लेके दिखाएंगे। हमें पता था अगर आपने वापस लेने होते तो आप बनाते ही क्यों। आपने बना दिए, लेकिन अब वापस कैसे करवाने हैं ये किसानों को पता है। जितनी शांतमय ढंग से ये आंदोलन चल रहा है, ये ऐसे ही चलेगा। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक हमें हमारे हक नहीं मिलते ये आंदोलन चलता रहेगा। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, ये माताएं, ये
मेरी वाइफ है, ये मेरी माता है, इनको यहाँ पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस जो गोदी मीडिया है और जो हमारी सरकार है, जो ये सभी चापलूस हैं, इन्होंने इनको यहाँ पे आने के लिए मजबूर किया। इतनी ठंड में इस बच्चे का यहाँ आने का हक नहीं है, लेकिन इसको आना था, क्योंकि कल को जब ये बड़ा होगा तो ये कहेगा आपने हमारे लिए क्या किया? पापा आप वहाँ पे गए थे, अगर मैं थी तो आप मुझे लेके गए थे। हम इनको बताने के योग्य हो चुके हैं कि हम इस आंदोलन में आए हैं और आते रहेंगे। ये एक बच्चा नहीं, जो हमारा जत्था आ रहा है उसमें कई हजार बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, और ये जत्था और ये मेला और ये आंदोलन बढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा और जीत कर दिखाएंगे। मोदी सरकार, मोदी सरकार। ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, इसलिए सिर्फ नहीं कि यहाँ पर आपको देखो, जब तक शुरू में वहाँ पर यही कहा जा रहा था कि सिख आए हैं, पंजाब से आए हैं, आज हमारे ताऊ जी देखो हरियाणा से लग रहे हैं। अब जब पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, सारे जिलों से, सारे प्रदेशों से किसान आ गए हैं। आपने जो एजेंडा चलाया खालिस्तान का, वो बिल्कुल झूठ था, गलत। पाकिस्तान का एजेंडा चला दिया, गलत। किसान नहीं है, गलत। चाइनीज़ के पैसे लग रहे हैं, गलत। अपनी मेहनत से, अपने दसवन से ये पैसे आ रहे हैं। तो ठीक है, आप कितने भी एजेंडे चला लो माननीय प्रधानमंत्री साहब, एक दिन तो आपको घुटने टेकने होंगे, टेकने पड़ेंगे, क्योंकि ये अब 70 सालों से अब तक सिर्फ जुबान की लड़ाई चलती आ रही थी साहब, अब ये किसान की लड़ाई है। घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाइए, विनम्र निवेदन है, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी, टेकने तो होंगे। थैंक यू, थैंक यू। हर बार कह दे, आप मानवाधिकार से भी आते हैं, क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा? इतने लोगों की मृत्यु, मानव अधिकार का अब तक हमने कई घटनाएं देखी होंगी जिसमें हत्या हुई है। मानव अधिकार की आप तक अपने हत्याएं देखी होगी, ये मानव अधिकार का गैंग रेप हो रहा है यहाँ पर। और मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा कि भाई कि कोई भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, अगर किसानों के साथ गलत हो रहा है तो कल जो एंड यूज़र है उस प्रोडक्ट का, उसके साथ भी गलत होगा। यहाँ पर सारे जितने लोग हैं खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं, दिन और राती। मोदी साहब आपके साथ सिर्फ हैं 2 गुजराती, अंबानी और अडानी। बाज आ जाइए, दोनों गुजराती व्यापारियों से कह रहे हैं, जिस दिन किसानों का दिमाग हिल गया ना, बोरे के बोरे फेंक के टावर उड़ा देंगे आपके। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या इसके लिए आप लोग केस करने वाले हैं? कोई फाइल जैसे बात कर रहे हैं, मानवाधिकार आयोग जाएंगे और तमाम जगहों? नहीं जाएंगे ना हम, यही तो प्रॉब्लम है ना। ये 70 साल से यही होता रहा है, कुछ भी होता है, आम आदमी अपनी पावर नहीं पहचान सका। हम धक्के खाएं एसडीओ पास, हम धक्के खाएं डीसी के पास, हम धक्के खाएं कोर्ट में। आज हमारे जो सिख भाई हैं वो 30-34 साल से कोर्ट के ही धक्के खा रहे थे। आज हमारे हरियाणा के भाई साथ में आए हैं। ये देखिए, मुख्य ये किसानों का आंदोलन है, था और रहेगा। आप कितना भी इसको भटका लीजिए, आप कितना भी इसको भटका लीजिए, देखिए इतिहास गवाह है। हम कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, हम कहते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। राम जी ने राज के लिए क्या नहीं कुर्बान कर दिया, मगर यहाँ तो अपनी प्रजा को कुर्बान करने के लिए नेतागण सारे तैयार बैठे हैं। कुछ लोग जब उन्होंने सवाल उठाए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो कह रहे हैं लोकतंत्र ही तो है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लोकतंत्र है जिसके तहत हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमने तो सोचा था कि जिस तरह वोट मांगते समय आपके आंख, कान, नाक, इंद्रियां सारी खुली रहती हैं, आज जब आप सत्ता पे बैठ गए, 10 साल होने वाले काबिज हो गए, अब आप कान में आपको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई आपको दे नहीं रहा। वो जो भौंकता है भारत भारत, पूछता है भारत का नाम लेके, मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए। और जितनी बार ये रिपब्लिक टीवी का चैनल देखो, मैं कहता हूं भारतवासियों टिटनेस का इंजेक्शन लगवाओ जाके, ये टिटनेस का इंजेक्शन लगवाओ जाके, जितनी बार गलती से आपका स्क्रीन पे रिपब्लिक टीवी आ जाए तो। ठीक है, रही बात लोकतंत्र की, तो भाई एहसान नहीं कर रहे हैं आप, ये किसान भाई हैं जिन्होंने आपको काबिज कराया था उस पर। ठीक है, हाँ हम ये कहेंगे मजबूरी में सही, चाहे दिल्ली तक की दूरी में सही, आपने अभी तक कुछ वैसा काम नहीं किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। करना है तो कर लीजिए,
सरकार आपकी है, आप वो भी एक बार करके दिखा लीजिए। 30-40 शहीद हो गए हैं ना, ये वही स्मारक है गुरु तेग बहादुर। देखिए ऊपर वाला कैसा अपना खेल खेलता है, नेताओं से बड़ा खेल ऊपर वाला खेलता है। ये वही गुरु तेग बहादुर जी का स्मारक है, जहां पर आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब टिक के बैठ गए हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ लोकतंत्र के फैसले का इंतजार करेंगे, तो भाई देखिए मजे की बात तो ये है, साल में 365 दिन होते हैं, आपने चला ली 10 साल होने ही वाले हैं आपके सरकार को, हैं 365 इंटू 3 या 2 जितने दिन बचे हैं, ठीक है। यहाँ तो किसान अपने दादा, बेटा, पोता 3 जनरेशन लेके आया है, एवरेज निकाल लो तो 210 साल। अगर 210 साल तक आपको इनको प्रताड़ित करने की हिम्मत है तो आप कर लीजिए। अब 2 साल लंबे हैं कि 210 साल, आप देख लीजिए। जय हिंद। एक अंतिम सवाल है। जी एक अंतिम सवाल है। मैं रांची से, वैसे मेरी पैदाइश रांची की है और मैं अखिल सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन से राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एक NGO है, उसका उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और लोकल गुरुद्वारा में भी सेवा करता हूँ। तो बेसिकली मैं रांची में अब तक सोच ही रहा था आना है, लेकिन अब यहाँ पहुँच के मुझे खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।